साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजीत सिंह। मित्रों, आज की वीडियो में हम भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित कुल 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसी क्रम में पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। तो साथियों, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो साथियों, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो साथियों, केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति, 15 लाख व्यक्ति। तो साथियों, एक प्रतिनिधि का जो चुनाव होना था वह 10 लाख व्यक्ति में से एक प्रतिनिधि को चुनना था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो साथियों, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी। साथियों, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मित्रों, मैं बताना चाहूँगा, संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष कुछ महत्वपूर्ण थे, जिनमें प्रारूप समिति,
संघ संविधान समिति, झंडा समिति, नियम समिति इत्यादि समितियां थीं और इन्हीं समितियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को। तो साथियों भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। साथियों अस्थाई अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थाई अध्यक्ष की बात करूं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। साथियों भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन बुलाए गए थे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को हुआ था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 23 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1946 को, 26 दिसंबर 1949 को। साथियों भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और जिसके उपलक्ष्य में हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी बी.एन. राव, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। मित्रों प्रस्तावना का प्रस्ताव संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिनमें मुख्य रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। इनके अलावा N. गोपाल स्वामी अयंगर, K.M. मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्र, D.P. खेतान थे। इसलिए मित्रों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी राजगोपालाचारी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में। तो साथियों, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 1950 में अपनाया गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो साथियों, भारत के संविधान को बन करके तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का कुल समय लगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन सी लेबर पार्टी, ऑप्शन डी लिबरल पार्टी। साथियों, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, 19 नवंबर 1949 को। मित्रों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई और उसी दिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद को चुना गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? पश्चिमी बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, ऑप्शन डी पंजाब से। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट,
भारत की संविधान सभा ने भारतीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। साथियों, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। नेक्स्ट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर C.D. देशमुख। साथियों, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सच्चिदानंद सिन्हा, K.M. मुंशी, B.N. राव, T.T. कृष्णमाचारी। साथियों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। नेक्स्ट, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? यह कथन किसका है? साथियों,